के अंत के बाद ईरान बदले की आग में चल रहा है, बैक टू बैक हमले कर रहा है और यह मैसेज देने की कोशिश में जुटा है कि उसके दुश्मन का साथ देने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अगर ईरान यहां रुक गया तो उसे इम्यूनिटी यानी माफी मिल सकती है, लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। लेकिन इस बार वार पलटवार के बीच एक बार फिर से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव होता हुआ दिख सकता है। इस जंग में इजराइल और अमेरिका के समर्थन में विश्व के कई देश खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूक्रेन और नॉर्वे के अलावा बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई जैसे अरब देश अमेरिका के समर्थन में खड़े हैं। वहीं कई देश अमेरिका और इजराइल के इस कदम के खिलाफ भी ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। रूस ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है, जबकि चीन भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। भारत ने मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स का रास्ता अपनाने की अपील की है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार जारी है और उसके बाद ईरान का पलटवार हो रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा तैयार हो गया है और अगर इसने और घातक रूप लिया तो आशंका जताई जा रही है कि एक बार ऐसा संघर्ष ये शुरू हो सकता है जो कई साल तक चलता रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदलता दिख रहा है। मिसाइल ड्रोन अटैक के अलावा एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दी जा रही है। ईरान की संसद के स्पीकर ने ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान की धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो अमेरिका ऐसी चोट देगा जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। खामेनेई ईरान के सबसे ताकतवर नेता थे। सेना, सरकार और धर्म तीनों पर खामेनेई का असर था, लेकिन अब उनकी मौत से पूरा सिस्टम हिल सकता है। ईरान में सत्ता की नई लड़ाई शुरू हो सकती है। देश गृह युद्ध में भी जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ये संघर्ष बढ़ा तो इसमें सीरिया, इराक या यमन जैसे देश शामिल हो सकते हैं और ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में स्थिरता और सुरक्षा पर बड़ा असर होगा। तो देखिए, एक और यूएस और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है और इस जंग ने मिडिल ईस्ट की टेंशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और अब सवाल यह है कि इस टकराव का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रह जाएगा या फिर इसका असर भारत तक दिखाई देगा, क्योंकि लड़ने वाले दोनों ही देश भारत के दोस्त हैं। भारत अपनी 80% से ज्यादा कच्ची तेल की जरूरत आयात करता है और इसका ज्यादातर हिस्सा होर्मुज रूट से आता है। अगर युद्ध की वजह से समुद्री मार्ग बाधित हुए तो कीमत और आयात की लागत बढ़ सकती है। इंटरमीडिएट सामान पर निर्भर उद्योगों में सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। समुद्री मार्ग बाधित होने से निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। यूरोप और अमेरिका के लिए मुख्य समुद्री मार्गों पर शिपिंग और बीमा लागत बढ़ने से कपड़ा, केमिकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में देरी और कॉस्टिंग बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरे देशों से भारत आने वाले पैसे पर भी युद्ध का असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत को कुल रेमिटेंस का 1/3 खाड़ी देशों से ही आता है और ये रकम 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की तादाद पर नजर डालें तो यूएई में 43,26,000, सऊदी अरब में 27,47,000, कुवैत में 10,36,000, कतर में 8,30,000, ओमान में 6,76,000, बहरीन में 3,17,000 भारतीय काम करते हैं। सबको जोड़ लें तो ये नंबर 1 करोड़ के करीब है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत की रेमिटेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तीनों पर असर डाल सकता है। दूसरी तरफ ईरान में भी 25,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध संकट बढ़ता है तो भारत को वहां फंसे अपने लोगों को निकालने का इंतजाम भी करना होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई और इसके बाद देश में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। लेकिन इस बीच एक खुलासा और हुआ है, खामनेई की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किए और ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी शुरू में इस हमले के पक्ष में नहीं थी, लेकिन सऊदी ने कहा कि अटैक के लिए यही सबसे मुफीद समय है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी को डर था कि अगर अभी हमला नहीं हुआ तो ईरान भविष्य में और मजबूत हो जाएगा
और सऊदी तेल ठिकानों पर खतरा बढ़ जाएगा। दावे के मुताबिक सऊदी और इजरायली लॉबिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया। इसके अलावा ईरान का अमेरिका को लगातार खटकना भी इस हमले की वजह बना, जिसकी कई वजह रही, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में खामनेई का असर, कच्चे तेल और गैस का व्यापार, डॉलर के बाहर होने का खतरा, लेबनान, यमन जैसी जगहों पर ईरान समर्थित समूह। इन तमाम वजहों से अमेरिका ईरान का प्रभाव कम करना चाहता है।